दानव का श्राप। जयशंकर की 3 बेटियां थी, रिमझिम, प्रिया और गायत्री। गायत्री जयशंकर के बड़े भाई की बेटी थी, इसीलिए जयशंकर अपनी बेटी रिमझिम और प्रिया से ज्यादा प्रेम करता था और गायत्री को नापसंद करता था। जयशंकर अपनी बेटियों के विवाह के लिए परेशान था, इसीलिए वह धन एकत्रित करने के लिए विदेश जाना चाहता था। रिमझिम और प्रिया, मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं पिताजी, हमें कुछ नहीं चाहिए। जयशंकर विदेश गया और वहाँ से खूब सारा धन एकत्रित करके लाया। जयशंकर ने अपनी बड़ी पुत्री रिमझिम के लिए एक वर की तलाश की। आपके पुत्र से हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, जिसका नाम रिमझिम है। वर के पिता इस विवाह के लिए मान गए और जल्द ही जयशंकर ने रिमझिम का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। जयशंकर के पास विदेश से लाया हुआ धन अब आधा हो चुका था। अब उसे अपनी दूसरी बेटी प्रिया के विवाह की चिंता होने लगी। जल्द ही जयशंकर को अपनी दूसरी पुत्री प्रिया के लिए भी वर मिल गया और प्रिया की शादी भी जयशंकर ने बहुत ही धूमधाम से करा दी। जयशंकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह अच्छे से संपन्न हो चुका था। विदेश से लाया हुआ धन अब समाप्त हो चुका था। जयशंकर सोचने लगा, अब इस गायत्री का क्या करूं? एक बार जयशंकर एक काम के सिलसिले में दूसरे राज्य गया। वापस लौटते समय काफी अंधेरा हो गया और बहुत तेज बिजली कड़कने लगी। यह क्या? इतने खराब मौसम में आगे कैसे बढ़ी? आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। जयशंकर आसपास ही शरण लेने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी जयशंकर को एक महल दिखा। जयशंकर ने अपनी जान बचाने के लिए उस महल में ही शरण लेने को सही समझा। जयशंकर जैसे ही महल के अंदर पहुंचा, वहां उसने देखा महल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था और ताज्जुब की बात तो यह है कि एक मेज पर बहुत ही लजीज खाना सजा हुआ था। जयशंकर को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे वह खाना खा लिया। सामने उसे एक मखमली बिस्तर दिखा, वह वहां जाकर सो गया। सुबह उठने के बाद उसने सोचा, क्यों ना अब घर के लिए निकला जाए। महल के बाहर निकलते ही उसे महल के बागीचे में एक बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए दिखे। उसने बिना कुछ सोचे वह फूल तोड़ लिए। फूल तोड़ते ही एक दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जयशंकर बहुत घबरा गया। तभी दानव ने कहा, मैंने तुम्हें अपना खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, इसके बावजूद तुमने मेरे बागीचे के फूल तोड़ लिए। जयशंकर बहुत डर गया और उसने कहा, यह तो मैंने अपनी बेटी के लिए तोड़े हैं। मेरी बेटी को फूल बहुत पसंद है, इसीलिए। अच्छा, मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। मैं जल्द ही अपनी बेटी को लेकर यहाँ पे फिर से उपस्थित होऊंगा। दानव ने जयशंकर को जाने दिया। घर पहुंचने पर जयशंकर ने अपनी पुत्री गायत्री को सारी बात बताई और कहा, पुत्री, मैं तुम्हें वहाँ भेजना नहीं चाहता, किंतु उस दानव ने तुम्हें वहाँ अकेला ही बुलाया है, अन्यथा मैं भी तुम्हारे साथ चलता। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं दानव के पास जाऊंगी और सुरक्षित महल भी वापस आ जाऊंगी। अगली सुबह गायत्री दानव के महल पहुंच गई और दानव गायत्री को देखकर बहुत खुश हो गया। पहले तो गायत्री बहुत उससे भयभीत हो गई, लेकिन दानव की बातों ने गायत्री का भय कम कर दिया। दानव ने गायत्री को खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन दिए और सोने के लिए अपना बिस्तर दिया। दानव ने गायत्री को छुआ तक नहीं।
दिन बीतते गए और गायत्री और दानव धीरे धीरे एक अच्छे मित्र बन गए। दानव धीरे धीरे गायत्री से प्रेम करने लगा। एक दिन दानव के मन में गायत्री से अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की इच्छा हुई, किंतु वह डर गया कि कहीं गायत्री उसे छोड़ के ना चली जाए, इसीलिए उसने गायत्री से कुछ नहीं कहा। अगले दिन गायत्री को सपना आया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उसने दानव से कहा कि मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। दानव ने एक जादुई शीशा गायत्री को दिया और कहा, तुम इसमें अपने पिताजी को देख सकती हो। गायत्री ने देखा कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। गायत्री ने दानव से कहा, मुझे अपने घर जाना होगा, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। दानव राजी हो गया और गायत्री अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचने पर गायत्री ने देखा उसके पिताजी सच में बहुत बीमार थे। गायत्री के पिताजी ने गायत्री से माफी मांगी और कहा, बेटा, मैंने अपने वध के डर से तुम्हें एक दानव के पास भेज दिया, मुझे माफ कर देना। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वह दानव सिर्फ दिखने में दानव है, किंतु मन का बहुत अच्छा है, वह मेरा बहुत ध्यान रखता है। अगले दिन गायत्री ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, मुझे पुनः दानव के महल जाना होगा, मैंने उससे वापस आने का वादा किया था। और गायत्री दानव से मिलने के लिए निकल पड़ी। दानव के महल पहुंचते ही गायत्री ने देखा कि दानव मूर्छित पड़ा हुआ था। गायत्री उसके पास जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी और उसे उठाने का प्रयत्न करने लगी, किंतु दानव नहीं उठा। गायत्री ने कहा, मैं तो तुमसे विवाह करने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। इतना सुनते ही दानव उठ खड़ा हुआ और एक सुंदर युवराज में परिवर्तित हो गया और उसने गायत्री से कहा, मुझे एक श्राप ने दानव बना दिया था, मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे श्राप से तभी मुक्ति मिलती जब मुझसे कोई सच्चा प्रेम करता। क्योंकि तुमने मुझसे सच्चा प्रेम किया, इसीलिए मैं पुनः दानव से मानव बन गया। दोनों बहुत ही प्रसन्न हो गए और कुछ दिनों बाद गायत्री और युवराज की शादी हो गई।